बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। होप सो फ्रेंड्स आप सब लोग खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया था कि मैं आपको वाइटनिंग आलमंड वाइटनिंग फेशियल स्क्रब बनाना बताऊंगी। फ्रेंड्स, मैं आपको फेशियल के तमाम प्रोडक्ट्स बता चुकी हूं घर में बनाना। पहले भी मैं आपको एक दो स्क्रब बता चुकी हूं। आज हम आलमंड वाइटनिंग फेशियल स्क्रब बना रहे हैं, जो कि एक नेचुरल है। आलमंड स्क्रब बाजार से भी मिलता है, लेकिन फ्रेंड्स ये नेचुरल है और इसका जो बेनिफिट है वो बहुत ज़्यादा है। ये आपके कलर कॉम्प्लेक्शन को बहुत फेयर करेगा। सो फ्रेंड्स, इसके लिए मैं हनी यूज़ कर रही हूँ। हनी एंटीसेप्टिक और एंटीबैक्टीरियल होता है, जो कि आपके कलर कॉम्प्लेक्शन के लिए बहुत ज़बरदस्त है। आपकी स्किन की शाइनिंग के लिए, ग्लो के लिए बहुत ही बेस्ट है। सो फ्रेंड्स, ये बैक्टीरिया को भी किल करेगा और आपकी एक्नी को भी ट्रीट करेगा। और इसके साथ मैं फ्रेश मिल्क यूज़ कर रही हूँ, मिल्क पाउडर यूज़ कर रही हूँ। फ्रेंड्स, ये दोनों मिल्क इंडियन के मिल्क के अंदर मौजूद होता है लैक्टिक एसिड, जो कि आपकी स्किन की बहुत अच्छे से पीलिंग करता है, डेड सेल और डेड स्किन को रिमूव करता है और आपके एक्ने स्कार्स को ये फिल करता है। उनकी आपकी स्किन की बहुत अच्छे से हीलिंग करता है, कलर कॉम्प्लेक्शन को भी बहुत ज़्यादा फेयर करता है। और ये है मेरे पास राइस फ्लोर कलर कॉम्प्लेक्शन को फेयर करने के साथ साथ आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा टाइट करता है, क्योंकि इसके अंदर एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ मौजूद होती हैं। सो फ्रेंड्स, आपकी स्किन के तमाम झुर्रियों को भी ये ख़त्म करेगा और एक्नी को भी ट्रीट करेगा। और फ्रेंड्स, इसके साथ मैं आलमंड पाउडर यूज़ करूँगी। आलमंड पाउडर के अंदर भी बहुत अच्छी प्रॉपर्टीज मौजूद होती हैं, जो कि स्किन को ब्राइट करती हैं, स्किन को मॉइस्चर फ्राहम करती हैं, चेहरे के दाग धब्बों से आपको निजात देती हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इस आलमंड वाइटनिंग फेशियल स्क्रब को बनाना स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, इसके लिए मुझे चाहिए एक क्लीन बाउल। इसके अंदर फ्रेंड्स सबसे पहले मैं शामिल करूंगी राइस फ्लोर मेरे पास है 1 टेबलस्पून। तो फ्रेंड्स, राइस फ्लोर आपका बिल्कुल माइल्ड होना चाहिए, क्योंकि जब भी इसको पीसा जाता है तो ये हल्का सा इसके अंदर दाना रहता है। तो फ्रेंड्स, आपने राइस फ्लोर को स्ट्रेन करना है। छानने के बाद फ्रेंड्स, जो नीचे बिल्कुल माइल्ड आटा आएगा फ्रेंड्स, आपने वो यूज़ करना है, क्योंकि ये स्क्रब है और हमने माइल्ड स्क्रब चाहिए, क्योंकि इसके अंदर हम आलमंड पाउडर तो यूज़ कर रहे हैं। सो फ्रेंड्स, आलमंड पाउडर ये तकरीबन मैं इसके अंदर हाफ़ टी स्पून डाल रही हूँ और हाफ़ टी स्पून के करीब ही हम मिल्क पाउडर ऐड कर रहे हैं। अगर आप चाहें तो आप मिल्क पाउडर ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। जितना ज़्यादा ऐड करेंगे उतना ज़्यादा बेस्ट रहेगा, लेकिन मैं अपनी क्वांटिटी के अकॉर्डिंग इसके अंदर शामिल करूँगी। सो फ्रेंड्स, देखिए तकरीबन ये मैंने हाफ़ टी स्पून इसके अंदर शामिल कर लिया है। इसको मिक्स करेंगे और अब फ्रेंड्स, इसके अंदर मैं शामिल करूँगी हनी। सो फ्रेंड्स, इसके अंदर वो तमाम चीज़ें हम यूज़ कर रहे हैं जो कि आपकी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट हैं। आप इस पाउडर एज इट इज़ भी बनाकर रख सकते हैं, और जब आपको यूज़ करना हो तो आपने इसके अंदर हनी शामिल करना है, मिल्क शामिल करना है और आपने इसको पेस्ट बना लेना है। फ्रेंड्स, तमाम चीज़ें मैंने इसके अंदर शामिल कर दी हैं। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स करूँगी। फ्रेंड्स, आप इस तरीके से इसका पेस्ट बनाकर भी फ्रिज में इजीली स्टोर कर सकते हैं। 3 से 4 दिन के लिए ये इजीली चल जाएगा। देखिए, ये अच्छे से मिक्स हो गया है। अब मैं इसको इस कंटेनर में डालकर स्टोर कर लेती हूँ। फ्रेंड्स, सर्दियों में आप इसको रूम टेम्परेचर पर भी रख सकते हैं और गर्मियों में आप इसको फ्रिज में रखिएगा। देखिए फ्रेंड्स, आपने अपने फेस को डेली क्लेंजिंग करने के बाद फ्रेंड्स, आपने स्क्रब का ज़रूर यूज़ करना है। आपने 5 मिनट अपने फेस की स्क्रबिंग करनी है नरम हाथों के साथ। उसके बाद फ्रेंड्स, आप 20 मिनट के लिए इसको छोड़ दीजिएगा। इससे होगा ये कि आपके एक तो स्किन आपकी क्लीन होगी, दूसरा आपके फेस की डेड स्किन निकल जाएगी, डार्क स्पॉट्स और ब्राउन स्पॉट्स भी रिमूव होंगे और आपका कलर कॉम्प्लेक्शन बहुत ज़्यादा फेयर होगा। फ्रेंड्स, आपकी स्किन को ये मॉइस्चर भी फ्राहम करेगा। सो फ्रेंड्स, ये बहुत ही बेस्ट वाइटनिंग फेशियल स्क्रब है। होप से फ्रेंड्स वीडियो आपको पसंद आएगी। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।